साईं की बात। बच्चे, चाहे दुनिया तेरे कितने भी खिलाफ क्यों ना हो जाए मेरे बच्चे, लेकिन तेरा साईं तेरे साथ खड़ा है। तेरा ये ब्रह्मांड नायक, तेरा ये बाबा तेरे साथ खड़ा है मेरे बच्चे। तुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरे साथ तेरा बाबा है मेरे बच्चे। तू हर जंग को जीत लेगा मेरे बच्चे, हर जंग को तू जीतेगा, हर जगह विजयी रहेगा मेरे बच्चे। तू देख, तुझे भीड़ की ज़रूरत नहीं, तुझे इस दुनिया की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। तू मेरे सहारे सब कुछ कर लेगा मेरे बच्चे, हर जंग को जीतेगा और तू ही विजेता कहलाएगा मेरे बच्चे। तू देखना, क्योंकि जो मेरे बच्चे साईं का एक बार हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो फिर साईं उन्हें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना ढोलक बजाना बहुत अच्छा लगता है, तो बजाया करो ना मेरे बच्चे। जब भी मेरे भजन गाते हो ना, तो ढोलक के साथ गाया करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें स्वप्नों में दिखाई दिया ना मेरे बच्चे, वो कोई बुरा सपना नहीं था मेरे बच्चे, वो कोई संकट था तुम्हारे परिवार पर और तुम पर मेरे बच्चे, जो आने वाला था वो मैंने काट दिया मेरे बच्चे, स्वप्न के द्वारा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, वो तुम्हारा संकट कट चुका है मेरे बच्चे। तो घबराओ मत, खुश हो जाओ बल्कि, कि तुम्हारे साईं ने तुम्हारे ऊपर से वो संकट काट दिया मेरे बच्चे। तुम पर और तुम्हारे परिवार पर वो संकट आने वाला था मेरे बच्चे, जो कट चुका है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पास मेरा नारंगी रंग का स्वरूप है ना मेरे बच्चे, तो उस नारंगी रंग के स्वरूप को स्नान कराना। फिर देखना, तुम्हें कुछ लीला दिखाऊंगा, लीला दिखाऊंगा मेरे बच्चे। और आज मुझे स्नान कराना, क्योंकि तुम जानते हो ना आज सोमवार है, तो आज मुझे स्नान कराना मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि गंगा जल से कराओ, तुम मुझे कैसे भी करा सकते हो, जो भी जल तुम्हारे पास में हो मेरे बच्चे, तो मुझे स्नान कराना मेरे बच्चे। और आज 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है वो मुझे ज़रूर अर्पित करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। आज तुम्हें कुछ लीला दिखाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे सारे कष्टों का समाधान होने जा रहा है मेरे बच्चे। बहुत जल्दी तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। जिस चीज़ के लिए तुम रोज़ मुझसे गुहार लगा रहे हो ना, रोज़ कह रहे हो ना, वो ख़त्म हो जाएगा मेरे बच्चे, उसका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। कोई चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे बच्चे, कुछ नहीं। वो बस अभी ईर्ष्या में है मेरे बच्चे, और जो लोग ईर्ष्या में करते हैं ना, वो हमेशा मुंह के बल ही गिरते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। करने दो, जिसको जो करना है ना करने दो मेरे बच्चे। तुम सिर्फ मेरे साईं सा चरित्र का आसरा लो मेरे बच्चे। और जो साईं सा चरित्र का आसरा ले लेते हैं ना, उसे कभी किसी का आसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी साईं सा चरित्र जैसे जैसे तुम अपने जीवन में उतारोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे ना, तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी मेरे बच्चे। और तुम्हारे सारे सवालों के उत्तर भी उसी में होते हैं। जब भी तुम साईं सा चरित्र पढ़ने बैठते हो ना, गौर करना, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें तुम्हें मिल जाते हैं। जो भी मन में तुम्हारे प्रश्न होता है ना, उसका उत्तर तुम्हें मिलता है ना, क्योंकि साईं सा चरित्र स्वयं मेरा रूप है, वो तुमसे बात करती है मेरे बच्चे। साईं सा चरित्र का आशीर्वाद अदृश्य है मेरे बच्चे, अदृश्य है। जो भी बच्चा प्यार से, मन से, सच्चे भाव से साईं सा चरित्र को पढ़ता है ना, उसे ज़रूर मेरी लीला देखने को मिलती है मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम मंदिर आना मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे घर के पास में मंदिर हो, चाहे वो महादेव का ही क्यों ना हो मेरे बच्चे, ज़रूर आना। वहाँ पर मैं तुम्हें कुछ प्रसाद दूंगा मेरे बच्चे, कुछ मीठा प्रसाद। वहाँ तुम्हें मेरी तरफ से प्रसाद मिलेगा मेरे बच्चे, और जिसे खाने के बाद ना तुम्हें ना बहुत अच्छा महसूस होगा मेरे बच्चे, बहुत अच्छा महसूस होगा। मंदिर ज़रूर आना मेरे बच्चे, ज़रूर आना। और सुनो, जो तुम्हारे रिश्ते बिगड़े हुए थे ना, उसे मैं सुधारूंगा मेरे बच्चे। बहुत लोग हैं जो उस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन अब तार से तार मैं जोड़ूंगा, उस टूटे हुए रिश्ते को मैं जोड़ूंगा मेरे बच्चे। और वो रिश्ता तुम्हारे साईं का बनाया हुआ रिश्ता है। वो कैसे टूट सकता है मेरे बच्चे? वो नहीं टूट सकता। जो रिश्ते तुम्हारे साईं बनाता है ना, उन रिश्तों का टूटना नामुमकिन है मेरे बच्चे। मैं उन्हें टूटने नहीं देता, कभी नहीं देता मेरे बच्चे। जो रिश्ते तुम्हारे साईं ने बनाए हैं ना, उसमें किसी की हिम्मत नहीं कि बीच में घुसकर उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करे। मैं नहीं आने दूंगा, किसी को नहीं आने दूंगा। और सुनो, तुम्हारे घर परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे अपने होते हैं ना, तो उनके सामने ना बहुत अच्छा बन जाते हैं, तुम्हें झूठा ठहरा देते हैं और ख़ुद सच्चे बन जाते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो तुम्हारे अपनों से छुपा सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि 24 घंटे मेरी नज़र तेरे घर पर रहती है मेरे बच्चे। मैं 24 घंटे देखता हूँ कि कौन तुम्हारे साथ क्या करता है और तुम क्या करते हो। मैं सब देखता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब देखता हूँ। लेकिन तुमसे एक बात कहूँ, एक बात मेरी हमेशा गांठ बांध लेना। जो तुम्हारी निंदा करता है ना, उसमें हमेशा आनंदित रहा करो, आनंद मनाया करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो, तुम्हारे प्रारब्ध को भोगना पड़ता है मेरे बच्चे। जो प्रारब्ध का भोग होता है ना, उसे भोगना पड़ता है दंड के रूप में मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है ना, तो ये समझो कि तुम पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई है मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारी निंदा करता है ना मेरे बच्चे, तो तुम्हारे प्रारब्ध को, तुम्हारे भोगने को, उसे वैसे ही वो नष्ट कर देता है अपनी जीवा के द्वारा मेरे बच्चे। नहीं तो तुम्हारे प्रारब्ध का नाश कोई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही उपाय है कि तुम्हें उसे भोगना पड़ेगा, उसके लिए सड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा निंदक ना सबसे बड़ा तुम्हारा सहयोगी होता है, तुम्हारा सत्संगी होता है मेरे बच्चे, जो अपनी जीवा से ही तुम्हारे सारे बुरे कर्मों को, तुम्हारे सारे प्रारब्ध को भोगने से बचा लेता है मेरे बच्चे। और अगर कोई तुम्हारा अपमान करता है ना, कोई अगर तुम्हारी बुराई भी करता है, तो उस प्रारब्ध को ये समझो कि वो तुम्हारा निवारण कर रहा है। उसको सहन करो, खुश हो जाओ मेरे बच्चे। ना कि किसी से कहो मत कि वो तुम्हारी निंदा कर रहा है, किसी से मत कहो, सहन करो। और ना ही किसी की निंदा तुम करो। फिर देखना मेरे बच्चे, अगर तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे ना, अगर कोई तुम्हारी निंदा करेगा, अगर तुम किसी को आगे नहीं कहोगे ना, जो तुम्हारे भोगने वाले कर्म है ना, वो सब अपने आप नष्ट हो जाएंगे। यही तो खासियत होती है निंदकों में मेरे बच्चे। निंदकों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा अगर तुम्हारे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं ना, ऊपर वाला तुम्हारे लिए पवित्र व्यवस्था बिठा रहा है ना, तो उसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए, कभी नहीं मेरे बच्चे। बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारे जो कर्म है, जो तुम्हारे भोगने थे, वो अब निंदकों के द्वारा ही, उनकी जीवा के द्वारा ही ख़त्म हो जाएंगे मेरे बच्चे। तो इसके लिए ना खुश हुआ करो, ना कि दुखी, और ना ही विरोध किया करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो माँ होती है ना, वही अपने बच्चों को बिगाड़ भी सकती है, वही अपने बच्चे को संस्कारी भी बना सकती है। तो सब कुछ माँ के हाथ में होता है। प्यार का मतलब, लाड का मतलब ये नहीं कि तुम अपने बच्चे को इतना बिगाड़ दो कि कल को वो तुम्हारी भी ना सुने। अगर वो किसी गलत रास्ते पर जाएगा ना, तो तुम भी उसे रोक नहीं पाओगे। तो तुम्हारे हाथ में है, अपने बच्चे को बिगाड़ना है कि सुधारना है मेरे बच्चे। प्यार करो, लेकिन उसका भी संतुलन बनाओ, उसकी भी एक सीमा बनाओ मेरे बच्चे। हर एक चीज़ एक सीमा के अनुसार ही अच्छी लगती है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।